आईसीसी के एक वफ्द ने गजाफी स्टेडियम का दौरा किया है, जहां पर जायजा लिया गया है कि अब तक तैयारियां कहां तक पहुंची हैं और कितना काम मुकम्मल हो चुका है, आने वाले दिनों में कितना वक्त लगेगा और ये काम मुकम्मल हो जाएगा। और इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यह दावा है कि अब जो आखिरी डेडलाइन दी गई है और इस पर काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। इनोवेशन के हवाले से ये है कि 25 जनवरी को करीब आ रही है तो उसमें काम में तेजी आ गई है। 25 जनवरी की डेडलाइन मोहसिन नकवी साहब ने दे रखी है, जबकि काम की तकमील के लिए दी तो यहाँ पर काम हो रहा है और ये काफी हद तक आप कह सकते हैं जो काम है वो आपको दम मार के और तकमील की तरफ गामजन है। अगर 25 जनवरी को काम मुकम्मल नहीं होता तो 30 जनवरी को ये काम सारा जो यहाँ पर सारे की तकमील हो जाएगी। पाकिस्तान के यूट्यूबर्स ये बोल रहे थे, पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ये बोल रहे थे कि भैया आप सबसे पहले ड्रेसिंग रूम बनाइए, आप सबसे पहले वो जगह बनाइए जहां क्राउड को बैठना है, आप पाकिस्तान के वो ग्राउंड बनाइए जहां मैचेस होने हैं। आप बाहर जाके कौन सा कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं? इतने दूर दूर बिल्डिंगें बना रहे हैं, बड़े बड़े ब्रिज बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, अंडर जो सड़कों के जो जमीन के अंडर जो सेवरेज लाइन है, गटर के पाइप, पानी के पाइप, वो बना रहे हैं। बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है। देखो मैं प्रूफ के साथ तस्वीरें दिखा के, या जो पाकिस्तानी कुछ घंटे के यूट्यूबर जाके उधर दिखा रहे हैं, कुर्सियां दिखाते हैं। आज मैं इनको ये भी दिखाता हूं कि ये जो कुर्सियां दिखाते हैं बेसिकली लगी कितनी हुई है। आप ड्रोन शॉट देखो गजाफी का, एक बार गौर से जरा देखो, देखो जरा गौर नाल। ये है जी, इधर से आप अंदाजा लगा ले कितने इनक्लोजर्स में कुर्सियां लगी हुई हैं। एक दो, बस दो में फुल लगी हुई है। मैं गजाफी स्टेडियम के मेन गेट के बाहर खड़ा हूं, जिसको आप पवेलियन इंक्लोजर टाइप समझते हैं, जहां पे वीआईपी बॉक्स होंगे, जहां पे खिलाड़ियों का ड्रेसिंग रूम होगा और यही वो मरकजी गेट होगा जहां से टीमों ने बेसिकली आना है। तो आप आज ये देख सकते हैं यहाँ पर बिल्डिंग में अच्छे कंस्ट्रक्शन काम यहाँ पे चल रहा है, बट आप लेफ्ट साइड पे भी स्क्रीन देखिए और यहाँ पे बीच साइड को भी आपको काम होता हुआ नजर आ रहा होगा। 2 दिन पहले एक वीडियो बनाकर मैंने कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहसिन नकवी जो है आईसीसी के फंड के पैसों में करप्शन कर रहा है और भैया उनके पैसों से क्रिकेट ग्राउंड्स को छोड़कर ऐसी जगह बना रहा है जिसका चैंपियन ट्रॉफी या आईसीसी के इस इवेंट से कोई लेना देना नहीं है। जो पीसीबी हेडक्वार्टर की बिल्डिंग होगी उस पर सिर्फ 3 फ्लोर पहले मरले में तैयार किए जाएंगे, बाकी जो ऊपर वाले 2 फ्लोर उसका काम चैंपियन ट्रॉफी के बाद होगा। लेकिन जो प्लेस ब्लॉक है जहाँ पर 5 फ्लोर है वो सबकी पूरी तरह तकमील होगी, क्योंकि वहाँ पर टीमों के ड्रेसिंग रूम्स हैं, चेयरमैन बॉक्स है और वीआईपी वहाँ पर बॉक्सेस भी बनाए जा रहे हैं। वहाँ पर जो काम है वो तेजी के साथ जारी है, काफी हद तक काम कह सकते हैं कि वो कंप्लीट भी हो चुका है। दरवाजे लग चुके हैं, वॉशरूम वहाँ पे बन चुके हैं और जो बाकी काम है एसी वगैरह की फिटिंग है वो भी वहाँ पर तेजी से जारी है। लेकिन दूसरी जानिब आईसीसी बार-बार उनका डेलीगेशन कभी गजाफी स्टेडियम, कभी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची में विजिट करता है, जायजा लेता है, चूंकि इवेंट बड़ा है। लेकिन पाकिस्तान भी अपने दावों पर कायम है कि वो अब वक्त पर स्टेडियम्स को तामीर कर सकेगा। लेकिन जो पहले डेडलाइन दी गई थी उसमें तब्दीली आई है। अभी तक गजाफी स्टेडियम पर बहुत ज्यादा फोकस है, भरपूर तरीके से तैयारियां चल रही हैं और आज का जो दौरा है उस पर भी इत्मीनान का इजहार किया गया है। आईसीसी का कहना यह है कि भैया वो तो ठीक है कि तुमने खा लिया, करप्शन कर लिया, अब जो काम करना है वो तो करके दिखाओ यार। कितना ही टाइम बाकी है चैंपियन ट्रॉफी को स्टार्ट होने में? कम से कम 1 महीना पहले तो सारे ग्राउंड रेडी होने चाहिए, क्योंकि दुनिया की जो टीमें हैं उनकी जो है ग्रुप्स आएंगे, चेक करेंगे ग्राउंड आउटफील्ड कैसा है, कैसा बना है, क्या है क्या नहीं है। आईसीसी भी अपनी तसल्ली करेगा कि भैया क्या बनाया हुआ है इन लोगों ने, हम भी जाकर देखें। लेकिन अभी तक एक भी ग्राउंड, एक भी स्टेडियम रेडी नहीं हुआ है। लेकिन देखते हैं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर कितना साबित कर पाता है कि उसी डेडलाइन में क्या मजीद तोसी होगी नहीं होगी या इसी में काम मुकम्मल हो। दोस्तों आज 21 जनवरी है और डेडलाइन खत्म होने को 9 रोज बाकी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि ये कंक्रीट जो छत वगैरह बनती है उसके लिए एक ढांचा सा है जिसको अब यहाँ से वापस ले जाया जा रहा है। इस वक्त मैं जो खड़ा हूँ वो पवेलियन गेट है और इस गेट की क्या सूरत है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये मरकजी गेट है जहाँ से टीमों ने आना जाना है और 9 रोज अभी बाकी है। यहाँ काम कहाँ तक पहुंचा मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, बट अभी देखिए पहले अगर गजाफी स्टेडियम की बात की जाए तो गजाफी स्टेडियम ऑलमोस्ट रेडी है। और जिस तेज रफ्तारी के साथ गजाफी स्टेडियम को रेडी किया गया, इंडिया में तो शुकूक शुबात बात की बात है, हम खुद शक कर रहे थे कि क्या गजाफी स्टेडियम रेडी होगा, क्या पाकिस्तान के दूसरे स्टेडियम रेडी होंगे नहीं होंगे। लेकिन जिस स्पीड के साथ इस वक्त गजाफी स्टेडियम में काम जारी है, मेरे ख्याल से अगले 4-5-6 दिन में काम मुकम्मल हो जाएगा। जो डेडलाइन है वो 10 दिन बाद है और वो उस दिन हमारे कॉरेस्पोंडेंट बताते हैं कि 27 जनवरी तक कर लेंगे। तो कर लेते हैं लाहौर गजाफी स्टेडियम का, जिसकी तामीर की तो चंद माह कबल शुरू होने वाली जो बातचीत है उस पर हम आपको अपडेट कर रहे थे। जो काम हो रहा था, इस इमारत को दिन रात काम करके 7.5 अरब रुपए से ज्यादा की लागत से मुकम्मल किया जा रहा है और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा है, जो 19 फरवरी 2025 से शुरू होनी है। हमने आपको ऑलरेडी बताया गजाफी स्टेडियम में मैच जो है 25 फरवरी से शुरू होंगे और लाहौर के तारीखी स्टेडियम का जो तामीराती काम है वो तो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन जो फिनिशिंग है वो अपने आखिरी मराहिल में और बड़े 3-4 दिन पहले करेंगे। फिर 30 को या 31 को मोहसिन नकवी साहब शायद किसी हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ स्टेडियम का इफ्तिताह भी करेंगे और एक नई लुक आपको नजर आ रही है गजाफी स्टेडियम में। जो गजाफी स्टेडियम का वीआईपी पवेलियन है उसको चेंज किया गया, जो दूसरा पवेलियन है शायद उसको मीडिया बिल्डिंग और ब्रॉडकास्टर्स के लिए महदूद किया जाएगा। इस साइड पे एक नई बिल्डिंग बनाई है और एक नया नक्शा हमें गजाफी स्टेडियम का नजर आ रहा है। आज 22 जनवरी है और 8 दिन रह चुके हैं पीसीबी की डेडलाइन जो मिली हुई है उसको खत्म होने में। मैं आपको बताऊंगा आज कि गजाफी स्टेडियम लाहौर में कितना काम हो गया और कितना रह गया, ईच एंड एवरीथिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मतलब आपको आसान लफ्जों में बता दूं तो ये बता दूं कि बेशक आप इंडिया में बैठे हो, आप इंग्लैंड में बैठे हो, आपको उधर बैठ के पता चल जाएगा इस वीडियो को देख के कि भाई गजाफी में कितना काम हो गया। आप फिर मुझे नीचे बता देना एंड पे फिर हम ये भी बात करेंगे कि यार ये कंप्लीट होगा या नहीं होगा।
लेकिन मैं आपको शुरू में एक बात बता देता हूं। अच्छा, ये जो डेलीगेशन आया है, दोबारा से दौरा किया है, इस हवाले से तो पहले हम खबरें सुनते थे, वो तो कहते थे कि वी आर सेटिस्फाइड, तो फिर अब दोबारा से दौरा करना, वो दौरा लगा शेड्यूल रहेगा, है। ये दौरा लगा रहेगा। ये एक शेड्यूल के दौरे होते हैं, एक स्केड्यूल होता है आईसीसी का, उसके मुताबिक वो आते हैं, वो आके चीजों को देखते हैं, वो काम की स्पीड को देखते हैं। और ये दौरा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, क्योंकि हमने ना बहुत ज्यादा हाई क्रिएट कर देते हैं हमारी चीज की, कज़ाफी स्टेडियम रेडी होगा नहीं होगा। इंडिया में भी बहुत सारे स्टेडियम्स ऐसे हैं जो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 से पहले रेडी हुए थे, तो उनके हवाले से भी वहां पे दौरे किए गए थे, सेटिस्फाइड हुए। देखिए 19 फेब को आपका टूर्नामेंट स्टार्ट होना है, टूर्नामेंट आपका कराची से स्टार्ट होना है, सो देयर इज मच इनफ टाइम। आई थिंक सो अगर 10 फेब तक भी आप स्टेडियम रेडी दे दें, ब्रॉडकास्टर्स आ जाएंगे, डेरे जमा लेंगे, 9 दिन उनके लिए इनफ होते हैं। सो ये जो डेडलाइन दी गई है काफी दिन पहले तक की, उसमें ये है कि ग्राउंड पे ब्रांडिंग अच्छे से हो जाएगी, फिनिशिंग का काम ही बाकी रह गया ना। एक जरा स्टेडियम का फ्रंट से व्यू देख लें, आज की तस्वीरें लेटेस्ट, ठीक है। एक बार स्टेडियम का फ्रंट व्यू देखें, बिल्कुल फ्रंट पे ना आपको चीज नजर आ रही है, वो जो पीसीबी ने बिल्डिंग्स बनाई है उसमें 2 बिल्डिंग है ना, एक स्टेडियम की और एक पीसीबी का हेडक्वार्टर है। लाइक ये वाला पीसीबी का हेडक्वार्टर और ये वाली स्टेडियम की बिल्डिंग है। जो स्टेडियम वाली बिल्डिंग है ना, वो तो अभी कंप्लीट हो रही है, लेकिन जो आगे पीसीबी का हेडक्वार्टर है, आगे जो कज़ाफी स्टेडियम का फ्रंट है, ये तो बच्चे को पता है, ये तो यूट्यूबर्स को भी पता है जो स्टेडियम्स में जाकर रोज वीडियोस बनाते हैं कि पीसीबी का हेडक्वार्टर तो कंप्लीट ही नहीं होना, ये नहीं कंप्लीट होगा। ये पीसीबी को भी पता है कि ये जो हेडक्वार्टर है ना, ये कंप्लीट गेट इसलिए अहम है दोस्तों कि यहाँ पर एक बड़ा गेट लगेगा जहाँ से टीमों का आना जाना एक्चुअली में यहाँ से होगा, क्योंकि ये मरकजी गेट है और यहीं पे सब चीजें होनी है। बाकी मैं आपको इस तरह को दिखाऊं, ये काफी एक बड़ी बिल्डिंग है जहाँ पे बेसिकली कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो चल रहा है। बट मैं आपको इस साइड से अगर दिखाऊं, ये दोस्तों एक सबसे अहम बिल्डिंग है जहाँ जिसका कंप्लीट होना, लाइक अभी 9 दिन बाकी हैं, जिसका कंप्लीट होने पर सबकी निगाहें जमी हुई हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफी होपफुल है कि ये सारा जो कंस्ट्रक्शन वर्क है ये अगले 9 रोज के अंदर ये मुकम्मल हो जाएगा। वैसे क्रिकेट बोर्ड ने कहा हम 25-26 तक ही इसको मुकम्मल कर देंगे, बट ऊपर की जो 2 स्टोरीज हैं उसमें इनर साइड के अंदर जो काम वगैरह है वो चलता रहेगा। और अब आप और फिर कराची में एक बिल्डिंग बन रही है जो कि वीआईपी बिल्डिंग है। कराची की जो पुरानी वीआईपी बिल्डिंग थी बहुत खस्ता हाल थी, मैं भी वहां पे गया, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर और सीएम वहां पे गए, लेकिन वहां पे उसकी हालत नहीं थी उनको होस्ट करने की। सो वो बिल्डिंग 5 फ्लोर की है, ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर, वो भी ऑलमोस्ट रेडी है, उसका ग्लास वर्क इस वक्त जारी है, उसकी फिनिशिंग जारी है, और ये जितना भी वक्त है ये फिनिशिंग पे लग रहा है। और फिनिशिंग भी 24-24 घंटे हो रही है, इस तरह नहीं है कि 12 घंटे हो रही है, 12 घंटे बाद सो जाएंगे, बल्कि एक शिफ्ट आती है, फिर दूसरी शिफ्ट आती है, फिर तीसरी शिफ्ट आती है, और वो काम मुसलसल चल रहा है। और अगले 3 से 4 दिन में या फिर 1 हफ्ते में आपको ये खबर भी मिलेगी कराची स्टेडियम भी मुकम्मल हो चुका है। अच्छा, इसके साथ फिर ये भी बताएं, जो कुर्सियों के हवाले से हम डिस्कशन कर रहे थे ना इससे पहले कि वीआईपी स्टैंड्स लगा दिए तो बाकी जगहों पर नहीं लगाए, तो वहां पर क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन के लिए तैयारियां चल रही हैं, लेकिन अब तक स्टेडियम भी तैयार नहीं हुए हैं। दोस्तों सोशल मीडिया पर अब इसका जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। दोस्तों आपको बताना कि चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान के पास है, और हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैयारियों को लेकर भले ही कितने भी दावे कर रहे हों, लेकिन अभी तक स्टेडियम का रेनोवेशन का काम पूरा नहीं हुआ है। दोस्तों सोशल मीडिया पर अधूरे स्टेडियम की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। एक बार फिर पाकिस्तान का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर मीम्स और जोक्स बनाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान इतने पैसों से और इतने दिनों से क्या कर रहा है, अभी तक मजदूर नहीं लगाया जो चैंपियन ट्रॉफी को चैंपियन ट्रॉफी होने से पहले मुकम्मल कर ले। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। एक में आधी लगी है और एक में सिर्फ हाथ लगाया गया, सही है। इतनी कुर्सियां लगी हुई हैं और 8 दिन में, ये आपको ना मैं ऊपर से दिखा रहा हूं, भी मैंने एक करके और भी चीजें दिखानी है। 8 दिन में कुर्सियां सारी लगनी है, सही है। एक बात तो ये होगी चीज। अब हम चलते हैं जरा आहिस्ता आहिस्ता आगे, जरा तो हम स्टेडियम का चक्कर लगाना बैठे हैं जरा, ठीक है। ये तो होगी, अब एक पूरी की पूरी रहती है, वो छज्जा लगा दिया, उस छज्जे के ऊपर अभी काम होना है, स्क्रीन लगनी है, छज्जा रहता है, पूरे का पूरा छज्जा रहता है। छज्जा हो गया, छज्जे के ऊपर काम सारा लगना है। ये 2 चीजें देख लें। ये जो घंटे के यूट्यूबर्स जाके कहते हैं ना, कभी रोड दिखा दी, कभी कुर्सियां दिखा दी और कहते हैं जी कंप्लीट हो गया। भाई सच दिखाया करो, सच दिखाया करो। 5-5 घंटे लगा के मैं रिसर्च करके तस्वीरें मंगवा के फिर वीडियो बनाता हूं, ताकि मैं झूठ ना बोलूं, ताकि मैं गलत ना दिखा दूं लोगों को, सही है। ये होगी आपकी वो स्क्रीन्स जो 2 स्क्रीन्स लगनी है। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि आईसीसी ने कज़ाफी स्टेडियम में छापा मारा है और किसी को मालूम नहीं था। यार आप इतनी न्यूज देते हो, आप लोग कभी आप रोड्स दिखा रहे होते हो, कभी आप कुछ दिखा रहे होते हो, लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि आईसीसी की ये जो टीम आई है कज़ाफी स्टेडियम में, ये पीसीबी को पहले से मालूम था। हम सबको मालूम था 1 वीक पहले से कि आईसीसी की टीम ने कज़ाफी स्टेडियम का टूर करना है और जायजा लेना है। मैंने तो आज से 5 दिन पहले अपनी एक वीडियो में ये कह दिया था, लेकिन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को हाइप क्रिएट करनी है ना भाई, हाइप क्रिएट करनी है, जो बड़ा इस तरह का थंबनेल बनाना है भाई कि हम जो हैरान हो गए भाई साहब, आईसीसी की टीम आ गई है, यहां पर छापा पड़ गया है भाई, हम पता नहीं कुछ चोरी कर रहे थे। यानी कि हद नहीं हो गई है यार। आईसीसी की टीम का 5 दिन पहले से मालूम था कि आईसीसी की टीम ने आके जो वो टूर करना है सारे स्टेडियम्स का, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपको क्या ये चीज समझ नहीं आ रही है कि पीसीबी के नहीं होगा। एक बात मेरे माइंड में आई है, अगर ये कंप्लीट नहीं होगा तो क्या कज़ाफी का ये जो फ्रंट व्यू है ये ऐसा ही रहेगा? अगर कज़ाफी का फ्रंट व्यू ऐसा रहा, वो कहते हैं ना बेटा फर्स्ट इंप्रेशन पे लास्ट इंप्रेशन, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन अगर आपका ये नजर आ रहा है तो फिर आप देख लेना। ये तो आपको 2 चीजें मैंने बता दी। अब चलते हैं बाकी चीजों के ऊपर, मैं आपको बताता हूं। अब देखिए आप उस बिल्डिंग को जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुई। इस बिल्डिंग में 4
बनाए गए हैं जो है वो पोर्शन, इसको मैं दो तरीकों से आपको दिखा रहा हूं। एक मैं आपको क्लोज व्यू से दिखा रहा हूं, एक मैं आपको थोड़ा सा फ्रंट से दिखा रहा हूं। फ्रंट से भी देखें और क्लोज से भी। उसके बाद आईसीसी ने ब्रांडिंग भी करनी है। आईसीसी के टूर्नामेंट्स में जितने भी उनके स्पॉन्सर्स हैं उनकी ब्रांडिंग करनी है। उस ब्रांडिंग के वाले से उनको टाइम चाहिए, अदरवाइज अगर ये 2 दिन पहले भी चैंपियंस ट्रॉफी के मुकम्मल हो जाए तो आईसीसी को कोई इससे सरोकार नहीं। अच्छा, अब आपने कराची के हवाले से बात की है, वहीं से स्टार्ट होना है, तो कराची के स्टेडियम की क्या सूरत हाल है, क्या बताते हैं जरा इस वक्त जो आपके, क्योंकि आपको ज्यादा इसके ऊपर इल्म है थोड़ा सा। कराची में ये है कि कराची में कोई लंबी चौड़ी इस वक्त चेंजेस नहीं हो रही। एक तो जो सामने जो क्राउड बैठता था उसके सामने एक बहुत बड़ी जाली होती थी, उस जाली से आप ग्राउंड का व्यू नहीं देख सकते थे। उस जाली को हटा के वहां पे ग्रिल्स लगा दी गई हैं, और तो वो ग्रिल्स भी बहुत लंबी हैं, उस तरह से व्यू नहीं होगा जिस तरह से लाहौर में है, लेकिन वो ग्रिल्स का काम ऑलमोस्ट एक साइड का कंप्लीट हो चुका है, दूसरी साइड का बाकी है। इसके अलावा जो शायकीन है उनके व्यूइंग के हवाले से कुछ इकदाम वहां पे भी किए गए। अगर आप फ्रंट से देखें तो इसमें 4 जो है वो लगे हुए हैं, 4 फ्लोर हैं इसके, 1 2 3 4 में से अगर आप क्लोज में देखें तो जो दूसरा और तीसरा फ्लोर है वो तो कंप्लीट हो ही गया है, लेकिन जो पहला और चौथा है वो अभी कंप्लीट नहीं हुए। आसान मायनों में अगर आपको मैं इतना बता दूं, पहले 3 आपको कंप्लीट लग रहे नहीं होंगे, मतलब आप ऐसा कह ले शायद पीसीबी 30 तक इनको कर दे, ठीक है। देखो बाद में न्यूट्रल करूंगा ना, मेरा को पीसीबी को कुछ मैंने कहना, मैंने बात करनी है पाकिस्तान की, मैं बात करूं सच्ची। 3 हो जाएंगे, वो जो चौथा है उसके तो ऊपर आप देख सकते हैं कि शटरिंग का सामान लगा हुआ है, शटरिंग अभी लगी हुई है, वो शटरिंग उतरेगी, बाकी चीजें फिर उठ बाद में होंगी, और आगे इसके आगे पीसीबी का हेडक्वार्टर आता है, वो तो कंप्लीट नहीं होना, वो कजाफी का फ्रंट है। के पिछवाड़े पे आग लगी पड़ी हुई है। पिछले 4 दिनों से पीसीबी वाले अपने कुछ जो है वो पसंदीदा जो यूट्यूबर्स हैं या जर्नलिस्ट हैं उनको स्टेडियम्स में बुला के उनको कह रहे हैं यार वीडियोस बनाओ, ये भी दिखाओ वो भी दिखाओ, ताकि आईसीसी की टीम देख ले और थोड़ा सा उनका जो टूर है वो डिले हो जाए, और जो दुनिया को जो थोड़ा सा उम्मीद लग जाए यार स्टेडियम्स तो तैयार हैं, तो शायद आईसीसी की टीम अभी टूर ही ना करे। तो पीसीबी तो 4 दिन पहले से इसकी तैयारियां कर रहा है, और वो जो कुछ चीजें जो पीसीबी चाह रहा था कि आईसीसी की टीम देखे, उसे थोड़ा सा इत्मीनान हो, उनको पीसीबी ने छुपाने की भी कोशिश किया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो सच्चाई होती है वो छुपती कैसे है, वो तो छुपती नहीं है। आप जितना मर्जी उसको छुपाने की कोशिश करें, वो चिल्ला के बोलेगी कि यार मैं यहां हूं। अब जितना मर्जी बोले पाकिस्तानी कुछ यूट्यूबर्स, कुछ की बात कर रहा हूं, सबकी नहीं कर रहा, ठीक है, कुछ ऐसे 1 2 हैं भाई जो कभी रोड्स पे पहुंचे होते हैं, कभी कहीं, और वो कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट स्टेडियम्स तैयार हो चुके हैं भाई। उससे कजाफी का फ्रंट व्यू आता है, आप देख लें, मैं तो भाई सच दिखा रहा हूं। अब चलते हैं जरा आगे आहिस्ता आहिस्ता। अब ये देखो इसी तस्वीर में, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूं, ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के नीचे भी 2 इनक्लोजर बने हुए हैं, वो 2 इनक्लोजर में भी कंप्लीट होने वाला है, उसके ऊपर कुर्सियां लगनी है, और कुर्सियां लग के ईच एंड एवरीथिंग फिर ब्ला करके वो कंप्लीट होना है। ये तो भाई कजाफी का आपको मैंने सिर्फ बिल्डिंग दिखाई है, एक मैंने फ्रंट व्यू दिखाया, एक मैंने ऊपर से ड्रोन शॉट और बिल्डिंग वगैरह मैंने आपको दिखा दिया है क्लोज व्यू में कि बिल्डिंग कितनी कंप्लीट हो गई है और कितनी बिल्डिंग रह गई है। उसके बाद इस कजाफी स्टेडियम में 2 लगनी है स्क्रीनें, 2 स्क्रीन लगनी है, ठीक है, वो जिसपे आउट नॉट आउट वाला सिस्टम चलता है, वो 2 लगनी है, दोनों आपको मेरी साइड पे नजर आ रही होंगी। उसमें से एक कंप्लीट हो गई है, मतलब 5 दिन बाकी है भाई, डेडलाइन जो दी हुई आज 20 जनवरी है, और 25 जनवरी तक आईसीसी ने डेडलाइन दी हुई है, ठीक है। और 5 दिनों में क्या स्टेडियम तैयार हो जाएगा, खासकर कजाफी स्टेडियम। अब जो ये कह रहे हैं कि भाई साहब जो है वो स्टेडियम तो तैयार है, ऑलमोस्ट तैयार है, बस जो है वो ये एक काम होना बाकी है भाई, ये बिल्डिंग बन जाए। भाई मुझे बता दो क्या क्या तैयार है, मुझे ये बता दो। रोड्स आप बना रहे हो भाई साहब आईसीसी के जो फंड से, ठीक है, वो भी जो है वो रोड पूरी नहीं बनी है, जो पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स आपको दिखा रहे हैं कि यार ये वाली रोड जो है कंप्लीट हो गई है, ओए बड़ा काम हो गया भाई। जो पीसीबी की बिल्डिंग है जिसको आज आके आईसीसी ने देखना था वहां पर, वो कंप्लीट नहीं है, उसके पास वाली रोड कंप्लीट नहीं है। लेकिन नहीं भाई, स्टेडियम कंप्लीट है, अभी तक चेयर्स इंस्टॉल नहीं की गई हैं, लेकिन स्टेडियम्स कंप्लीट है। रोड्स अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं, लेकिन नहीं भाई स्टेडियम तो कंप्लीट है। फिर अगर देखा जाए तो प्लास्टर नहीं हुआ है भाई, फर्श नहीं हुआ है, लेकिन स्टेडियम कंप्लीट है भाई, बिल्डिंग में कुछ काम नहीं हुआ है। उसके बाद जो हम पहला क्रिकेट बोर्ड होंगे या हम पहला ऐसा मुल्क होंगे जिसने स्टेडियम और फैंस के दरमियान में एक हंदक खोदी है। वो हंदक खोदी गई है, उस हंदक के ऊपर भी ग्रिल लगनी है, वो तो लगी जाएगी, लेकिन इस हंदक का मुझे बेसिकली बड़ा बैड व्यू आ रहा है। लाइक आप देखो आगे वो बाउंड्रीज वाली लगेगी, वो बाउंड्रीज वो स्क्रीन लगेगी चौके वाली, ठीक है, उसके बाद ये हंदक आएगी। सोचो कोई अच्छा बैट्समैन है, कोई छक्का लाके हंदक में गेंद गिर गया, वो फिर वो बॉल पिकर होता है, वो जाके हंदक में से गेंद आपको कैसे फेंकेगा, वो थोड़ा सा मुझे ना ऐसा लगता है कि बैड चीज, मुझे थोड़ी समझ नहीं इसकी आ रही। इसका मुझे लोग कहते हैं जी ये बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन मुझे इसकी ना कोई लॉजिक नहीं बनती नजर आ रही कि ये हंदक क्यों बनाई गई है, इसका कौन सा कहते हैं जिसमें जी पानी भी रुक जाएगा, पता मुझे समझ नहीं आ रही इस हंदक का फायदा क्या है। कहते हैं फैंस और ये वो, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा ये जचती नजर नहीं आ रही इधर। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं, पेंट बाकी है, लेकिन स्टेडियम तो कंप्लीट है। इलेक्ट्रिसिटी का सारा काम बाकी है, लेकिन नहीं भाई, कजाफी स्टेडियम कंप्लीट हो चुका है। वॉशरूम अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं भाई साहब, फर्नीचर अभी तक वहां पर इंस्टॉल नहीं हुआ, लेकिन स्टेडियम तो कंप्लीट है। यानी कि ये पाकिस्तानी यूट्यूबर जो 1 2 आपको बता रहे हैं कि यार ऑलमोस्ट कंप्लीट है, वो आपको सस्पेंस रख के चीजें तो बता रहे हैं। आज ये रोड वीडियो वो एक ही दिन जाके बना रहे हैं, दोनों रोड्स की बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन आज आपको ये दिखा रहे हैं यार वो रोड जो है वो कंप्लीट है, लेकिन अभी वो वाली बाकी है। दूसरा दिन उसकी वीडियो लगा के कहते हैं ये वाली भी कंप्लीट हो गई है। भाई क्या चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस सिर्फ रोड्स पे खेले जाएंगे, या चैंपियंस
ट्रॉफी के जो मैचेस हैं वो जो है वो किसी बिल्डिंग के अंदर खेले जाएंगे? क्या आके जो है वो क्राउड ने जो है वो बीच ग्राउंड में आके बैठना है? दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान के स्टेडियम तैयार नहीं हुआ। आईसीसी के लिए थे करोड़ों रुपए और फिर भी पाकिस्तान ने स्टेडियम तैयार नहीं कर पाया। दोस्तों, आपको बता दें कि चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन स्टेडियम नहीं होने से टूर्नामेंट को यूएई शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन भारत पाकिस्तान के मैच दुबई में 23 फरवरी से होगा। आईसीसी जल्द ही पाकिस्तान में जो मैच होने हैं उनके लिए स्टेडियम का निरीक्षण करेगा दोबारा। दोस्तों, आपको बता दें कि चैंपियन ट्रॉफी की शुरुआत में 19 फरवरी से पाकिस्तान में होगी। इससे बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि इसके पहले 1996 में पहली बार मेजबानी किया था। उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कर रहा है। भारत अपने सभी मुकाबले दुबई में खेला। इवेंट की शुरुआत होने में लगभग 1 महीने से कम ही समय बचा हुआ है, यानी 20 से 25 दिन बचा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी तक 3 प्रमुख स्टेडियम को पूरी तरह से तैयार नहीं कर पाया है। दोस्तों, आपको बता दें कि कराची, लाहौर और रावलपिंडी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में अभी तक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा तो रिनोवेशन का भी काम चलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि पीसीबी का हर हाल में 12 फरवरी तक तीनों मैदान को तैयार करके आईसीसी को सौंप देना था। 15 जनवरी तक था, लेकिन इसको डेट पे डेट देकर आईसीसी को 5 फरवरी को स्टेडियम सौंपने के लिए मुकम्मल करेगा। तो यदि पाकिस्तान यह करने में सफल नहीं हो पाता है तो टूर्नामेंट को यूएई में पूरा का पूरा कंप्लीटली रूप से शिफ्ट कर दिया गया। कोई भी मैच पाकिस्तान में नहीं होगा। दरअसल साल 1996 के बाद पाकिस्तान पहली बार कोई आईसीसी इवेंट की होस्टिंग कर रहा है, और ऐसे ही होस्टिंग करने के लिए स्टेडियम भी तैयार ऐसे कर रहा है जो आईसीसी को जबरन इस चैंपियन ट्रॉफी को छीनना पड़ेगा। दोस्तों, पीसीबी को आईसीसी फाइनेंशियल कमेटी के रूप में $70 मिलियन दिया, वहीं $4 मिलियन आकस्मिक खर्चों की वजह से आवंटित किए थे। भारत ने पाकिस्तान जाकर खेलने से मना कर दिया था। दरअसल जिसके बाद इस टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल करना पड़ा। हालांकि पीसीबी को इससे कोई लॉस नहीं हुआ, क्योंकि आईसीसी ने इसके लिए भी पैसे दिए और एक एशिया कप टूर्नामेंट भी दे दिया। अब स्टेडियम को तैयार होने में समय लग रहा है, जो कि एक बड़ा मुद्दा है। पीसीबी को यह करने में असफल होता है तो पूरे विश्व क्रिकेट में एक बड़ा रेपुटेशन खराब होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। भारत और पाकिस्तान का ब्लॉकबस्टर मुकाबला 23 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा। दोस्तों, इस बड़े मैच में भी काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचेगा। दोस्तों, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा रहता है। पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी की होस्ट करने के बाद टूरिज्म को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। अभी से ही क्रिकेट फैंस की नज़र इस बड़े मैच पर टिकी हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि जल्द ही आईसीसी का प्रतिनिधिमंडल पाक के तीनों स्टेडियम का जायजा दोबारा लेगा, क्योंकि अभी तक हाल में ही एक छापा मारा जिसमें पाकिस्तानी स्टेडियम पूरी तरह से तैयार नहीं दिखे हैं। दोस्तों, इस पर पाकिस्तान ने पैर पकड़ के आईसीसी के डेट को बढ़ाने की मांग की, जिस पर आईसीसी ने 5 फरवरी तक का डेट दे दिया गया है। लेकिन जल्द ही आईसीसी का प्रतिनिधिमंडल फिर पाक का तीनों स्टेडियम जैसे कराची, लाहौरफिल्डी और दुबई स्टेडियम का भी दौरा करेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान अभी तक इसके लिए कितना तैयार हुआ है या कितना नहीं, उसका जायजा लेगा। दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यदि पीसीबी की सुविधाओं से संतुष्ट नहीं हुआ तो पूरे का पूरे टूर्नामेंट दुबई में शिफ्ट कर देगा और पाकिस्तान को दोबारा आईसीसी इवेंट होस्टिंग करने का मौका कभी भी नहीं देगा, और उस पर कई सालों के लिए बैन भी लगाएगा, क्योंकि इतने दिनों का समय बर्बाद करने के बाद अगर चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी छीनी जाती है तो पीसीबी पर जरूर बैन लगेगा। दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें तथा मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जैसा कि आपको पता है, तारीख पे तारीख चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में स्टेडियम तैयार नहीं है। लोगों को तारीख पे तारीख पीसीबी दे रहा है। दोस्तों, 19 फरवरी से शुरू होने वाले आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान की तैयारियों में जुटा हुआ है, लेकिन अब इस ऐतिहासिक पल के लिए पहले देश के भीतर तैयारियों को लेकर शक और सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, 19 फरवरी से शुरू होने वाले आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेजबानी के लिए पाकिस्तान पूरी तरह से अभी तक स्टेडियम को तैयार नहीं कर पाया। दोस्तों, आपको बता दें कि कराची के नेशनल स्टेडियम और लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम जो टूर्नामेंट के लिए मुख्य वेन्यू होंगे, अभी तक निर्माण और रिनोवेशन के दौर से गुजर रहा है। इन दोनों स्टेडियम को 31 दिसंबर के पहले तैयार करना था, लेकिन कई कारणों के साथ डेडलाइन को बढ़ाकर 5 फरवरी कर दी गई है। स्टेडियम मैनेजमेंट का दावा है कि 5 फरवरी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी इस स्टेडियम को
आईसीसी को सौंप देगा। इसके लिए सिर्फ 2 हफ्तों का वक्त बचा हुआ है, जिसमें बहुत सारी कमियां भी हैं जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैयार नहीं कर पाया। इसी वजह से स्टेडियम की तैयारियों को लेकर पाकिस्तानी फैंस सोशल मीडिया पर अपनी चिंताएं जता रही हैं। क्या स्टेडियम को पीसीबी इतने कम समय में कंप्लीट कर पाएगा या नहीं। दोस्तों, जैसे खबर फैली कि दोनों स्टेडियम को आखिरी शक्ल में दिया जा रहा है, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का बाढ़ आ गया, जिस पर भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्क के क्रिकेट फैंस थे और देखते ही पता चला कि अभी तक 60 या 70% ही काम मुकम्मल हो पाया है, क्योंकि 30% अभी काम बचा हुआ है। इसको लेकर पाकिस्तान क्या 10 या 20 दिन में इतने काम कर पाएगा कि नहीं। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान अब तक स्टेडियम तैयार नहीं कर पाया और इसको लेकर सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है।